होती है जो अपने सिर को जोर जोर से सामने के शीशे से मार रही होती है। ये देखकर मैलरी घबरा जाती है और जल्दी जाकर जेसिका के साथ कार में बैठ जाती है। मैलरी जेसिका से कहती है कि जल्दी चलो, मुझे लगता है कि रशिया का वो खतरनाक वायरस यहाँ भी पहुंच चुका है। बाहर सड़कों पर लोगों में हलचल मच चुकी थी और लोग खुद को मारने लगे थे। जेसिका जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करके तेजी से घर की तरफ गाड़ी को भगाती है, लेकिन अब हालात और बिगड़ते जा रहे थे। सड़क पर बहुत सारे एक्सीडेंट होने लगते हैं। ये देखकर मैलरी बहुत ज्यादा डर जाती है और तभी ड्राइव करते हुए जेसिका कुछ ऐसा देख लेती है जिससे उसकी आंखों का कलर चेंज हो जाता है। अब जेसिका अपने आप पर कंट्रोल खोकर कार की स्पीड बढ़ा देती है और सामने से आने वाली गाड़ियों से खुद का एक्सीडेंट करवाने लगती है। मैलरी उसे ऐसा करने से रोकती है, पर जेसिका नहीं रुकती, जैसे किसी ने उसके दिमाग पर काबू कर लिया हो। और तभी कार एक दूसरी गाड़ी से टकराकर इनका एक्सीडेंट हो जाता है। लकीली इस एक्सीडेंट में दोनों बच जाती हैं और दोनों गाड़ी से बाहर निकल आती हैं। लेकिन इससे पहले कि मैलरी कुछ समझ पाती, तभी वो देखती है कि उसकी बहन जेसिका एक ट्रक के सामने आकर अपनी जान दे देती है। मैलरी अपनी आंखों के सामने जेसिका की इतनी भयानक मौत देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है, लेकिन हालात कुछ ऐसे थे कि उसे अपनी बहन की डेड बॉडी के पास जाने का टाइम भी नहीं मिलता। वो देखती है कि चारों तरफ लोगों में भगदड़ मची हुई है और मैलरी भी उन्हीं लोगों में शामिल होकर आगे की तरफ दौड़ने लगती है, लेकिन पीछे से उसे कोई धक्का देकर नीचे गिरा देता है। तभी एक औरत उसकी मदद करने आती है, लेकिन इससे पहले कि वो मैलरी को उठा पाती, तभी उसे भी सामने कोई चीज दिखाई देती है और वो औरत भी जेसिका की तरह एक जलती हुई कार में बैठकर अपनी जान दे देती है। इसी बीच टॉम नाम का एक बंदा आता है। वो मैलरी को उठाकर पास के घर के अंदर ले आता है। इस घर में पहले से कुछ लोग मौजूद होते हैं और ये लोग भी अचानक से ये सब देखकर बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं। घर के अंदर मौजूद सभी लोग एक दूसरे से पूछते हैं कि आखिर क्या हो रहा है, पर किसी को कुछ पता नहीं होता। इसलिए ये लोग टीवी ऑन करते हैं। न्यूज में बताया जाता है कि बाहर कुछ ऐसी चीज मौजूद है जिसे देखते ही लोग पागल हो जाते हैं और खुद को मारने पर उतर आते हैं। रिपोर्टर बताता है कि यह वायरस पूरी दुनिया में फैल चुका है, इसलिए जो कोई भी इस वायरस से इन्फेक्टेड नहीं हुआ है उसे चाहिए कि वो अपने घर की सारी खिड़की दरवाजे बंद रखे और घर से बाहर निकलने की गलती बिल्कुल न करे। ये लोग जल्दी से घर की सभी खिड़कियां बंद कर देते हैं और साथ ही साथ खिड़कियों के शीशे भी पेपर से ढक देते हैं ताकि बाहर मौजूद उस राक्षस की नजर अंदर इन पर न पड़ सके। इसी तरह से 3 दिन बीत जाते हैं, लेकिन अभी तक किसी को समझ नहीं आता कि यह सब क्या हो रहा है। ये सभी लोग घर में परेशान बैठे होते हैं। तभी बाहर से दरवाजे पर नॉक होता है। एक लड़की जो रो रो कर इनसे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज दरवाजा खोलो। टॉम उस लड़की के लिए दरवाजा खोलने जाता है, पर डगलस उसे दरवाजा खोलने से मना करता है क्योंकि उसे डर था कि कहीं यह लड़की इन्फेक्टेड न हो। लेकिन यहाँ मैलरी डगलस पर बंदूक तान देती है और टॉम को उस लड़की के लिए दरवाजा खोलने को कहती है। टॉम उसके लिए दरवाजा खोल देता है और वो लड़की अंदर आ जाती है। उस लड़की का नाम ओलिम्पिया है और ओलिम्पिया भी प्रेग्नेंट थी। ओलिम्पिया से जब पूछा जाता है कि तुम अपनी आंखों पर पट्टी लगाकर यहाँ तक कैसे पहुँची, तब ओलिम्पिया बताती है कि उसका खाना खत्म हो गया था, इसीलिए वो एक एक करके हर एक घर का दरवाजा नॉक करते हुए यहाँ तक पहुँच गई। यह सुनकर डगलस कहता है कि हम सबका भी भूख से बुरा हाल हो गया है क्योंकि ये